लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी बैठक में शामिल हैं। लखनऊ में हो रही बैठक में एसआईआर को लेकर चर्चा, 2027 चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। ये तस्वीरें भी आपके सामने। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद हैं। और डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, सुनवाते। लगातार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप हम सब कार्यकर्ता शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बने, उसके लिए हम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं। और हम सबकी भी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि शुचिता, पारदर्शितापूर्ण सूची बने। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है। विपक्ष परेशान इसलिए है कि बिहार में जंगल राज को बिहार ने नकार दिया और इनको लगता है, इनके आभास हो गया है, खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया को, कि बिहार के तेजस्वी के जंगल राज को, लालू यादव के जंगल राज को जिस ढंग से बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया, उत्तर प्रदेश के गुंडाराज समाजवादी पार्टी के और गुंडाराज जंगल राज समाजवादी पार्टी का जो 4 रिजिम इनकी सरकार रही है, वो उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज और गुंडाराज को स्वीकार नहीं करेंगे। इनको आभास हो गया, ये हार का बहाना अभी से ढूंढ रहे हैं। इनको लोकतंत्र के जो दलीय व्यवस्था है भारतीय संविधान में, उससे इनका कोई वास्ता नहीं है। हाथ बोल के आप लोगों पर हमला। देखिए, उनको संवैधानिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, घरेलू पार्टियां हैं, घर की दुकानें हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती, उस ढंग के लोग हैं। आप पूछिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, महामंत्री कौन है, पार्लियामेंट्री बोर्ड कौन है, एक बार जब चर्चा करिए उनसे तो पता चलेगा एक ही खानदान के लोग घुसे हुए हैं। और अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिजीत, आगामी चुनावों को लेकर क्या अहम फैसले लिया जा सकते हैं इस बैठक के दौरान और क्या एजेंडा सेट किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी संगठनात्मक बैठक ये होने जा रही है और इसमें प्राथमिकता में निश्चित तौर पर आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसके अलावा 2027 का विधानसभा चुनाव तो है ही, लेकिन सबसे पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको पूरी तरीके से सफलता से पूरा करवाना लक्ष्य रखा गया और इसको लेकर एक अहम बैठक यहाँ पर चल रही है। जैसे कि जानकारी सामने आ रही थी कि बड़ी संख्या में मतदाता जो हैं वो सूची से कट रहे हैं और खासकर शहरी क्षेत्रों में ये जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, उसमें कुछ खामियां जो है वो आई थी, जिसकी वजह से जो अच्छे खासे मतदाताओं की संख्या जो है वो लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे थे। और यही वजह है कि एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें मंडल स्तर के पदाधिकारियों से लेकर तमाम सांसद और विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बैठक ले रहे तमाम पदाधिकारियों की। तो संगठन और सरकार पूरी तरीके से इसमें शामिल है और इस पूरे बैठक की प्राथमिकता में हमने कई विधायकों से, मंत्रियों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि सबसे प्राथमिकता में एसआईआर है, क्योंकि मतदाता सूची जो तैयार होगी उसकी प्रक्रिया अच्छे से पूरी हो, कोई भी जो वैलिड मतदाता है, जायज़ मतदाता है, वो न छूटने पाए और कोई भी बाहरी घुसपैठिया इसमें ना शामिल होने पाए। इसको लेकर अब संगठन को भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जो BLAs थे वो तो एक्टिवेट है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की बाकायदा इसमें ड्यूटी लगाई जाएगी। उसके अलावा जिला स्तर के जितने पदाधिकारी होते हैं संगठन के, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी विंग जितने होते हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा और सभी मोर्चे की ये जिम्मेदारी उनके क्षेत्र में सौंपी जाएगी कि एसआईआर की प्रक्रिया को वो सफलतापूर्वक और पूरी तरीके से पूरा कराएं और उसके बाद जाके फाइनल लिस्ट जब तैयार हो तो कम से कम मतदाता जो जायज मतदाता है उसमें से कटने पाए। तो यही कोशिश है और यही वजह है कि इतनी बड़ी बैठक जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो शामिल हो रहे हैं, वो यहाँ पर आज बुलाई गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका।